लंदन में मुकीम सिख कम्युनिटी के रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय विंग कमांडर को रिहा करके अच्छा फैसला किया। तहम मोदी सरकार दुनिया का अमन तबाह करने के दर पे है। अगर भारत ने गलती दोहराई तो पाक अफवाज के साथ साथ सिख बरादरी भी खालिस्तान और कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ेगी। वो ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। आइए देखते हैं। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 40-44 ਬੰਦੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, RSS, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ मोदी सरकार नूं जां हिंदू सरकार नूं कभी चैन नाल रहन नहीं देंगे। जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है वो रुकवाना बंद कराना चाहते हैं और उनको हक खुद राजी दिलवाना चाहते हैं। जब तक ये उन कश्मीरियों को हक खुद राजी नहीं दिया जाएगा तब तक ये हमारी जंग जारी रहेगी। इंडिया कभी भी जोर से, जबर से और दहशतगर्दी से हमें दबा नहीं सकता और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम इसको आजादी को हासिल कर रहेंगे। भारतीय दहशतगर्द हुकूमत हिंदुस्तान के जिन्ना मर्जी जोर ला लवे, एक दिन कश्मीर ते खालिस्तान आजाद जरूर होगा। इमरान खान जी की मैं समझदा कि बहुत उन्होंने सियाणप तो काम लिया है ते जिस तरह इमरान खान जी ने अपना बड़ा जिगरा करके और फराक दिली विखाउंदियां होया जिहड़ा इंडिया का पायलट सी अभिनंदन जी, उन्होंने बगैर किसी शर्त दे रिहा किया आ। इस तरह भारत सरकार नूं भी चाहिए आ कि वह दोस्ती वाला हथ वधावे, ना कि निर्दोष लोगों का जिहड़ा आ वो नुकसान होवे, ना उन्हां दे कतल किए जाण। इमरान खान का असीं तह दिल दीआं डंगाइयां तो ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚਿਰਕੋਨੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ हल ढूंढने की गल की। वो अपनी इलेक्शन जीतने के लिए जो सारा कुछ वो उन्होंने जो अटैक है वो आप करवाया और उनके बदले में जो सारा दोष है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया कि वो इनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जैसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी खालिस्तान की लड़ाई है, उसमें भी बार बार यही कहते हैं कि इनके पीछे ISI का हाथ है। सो ये सारा कुछ इलेक्शनों जीतने के लिए मोदी कर रहा है। और ये बात आपके मीडिया के माध्यम में नहीं करना चाहते कि जो हिंदुस्तान का जड़ा दहशतगर्द मीडिया जड़ा है वो वहाँ सच लोगों के सामने ले आए।